नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि हम आने वाली 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है, उसकी पूजा कैसे करें। जो कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर, फेसबुक ये सब चलाते हैं, इनसे इनकम करते हैं, वो लोग पैसे पूजा कैसे करें, और जो फैक्ट्री में हैं, फैक्ट्री है जिनकी कारोबार है, बिजनेस है, वो लोग पूजा कैसे करें। आने वाली 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा भगवान को ब्रह्मांड का सबसे पहला इंजीनियर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ब्रह्मांड के सारी वस्तुओं की रचना करी। जैसे देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र, धनुष बाण, तलवार, ये सब इनका निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने किया। अब जब कलयुग चल रहा है, कलयुग में हम विश्वकर्मा पूजा कैसे करते हैं। हम जो बिज़नेस करते हैं, जो भी हमारा व्यापार है, हम उनके साथ हम विश्वकर्मा पूजा कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं विश्वकर्मा पूजा की सरल पूजा विधि। हम ये पूजा करेंगे, अलग से चौकी लगाएंगे। अगर आपका बड़ा कारखाना है, बड़े मशीनें हैं, तो आप मशीनों के पास ये चौकी लगा सकते हैं। तो हम अलग से चौकी लगा लेते हैं। वहाँ पे पीला या लाल वस्त्र बिछा देंगे और फिर फूलों का आसन देके गणेश भगवान को और विष्णु भगवान का एक चित्र स्थापित कर देते हैं। दोस्तों, इस पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व रहता है, तो हम कलश स्थापना करेंगे। आप चावल की ढेरी लगा के भी कलश स्थापना कर सकते हैं, या फिर ऐसे चावल से अष्टदल कमल बना के कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब कलश स्थापना के लिए एक लोटा जल लेंगे। आप तांबे या पीतल का भी लोटा ले सकते हैं। उसको कंठ तक जल से भर देंगे और अब इसमें डालेंगे सुपारी, एक कमलगट्टा, 2 इलायची, 2 लौंग और 1 सिक्का और एक हल्दी की गांठ। और आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी डाल सकते हैं और थोड़े से अक्षत डाल देंगे। अब हम आम या अशोक के पल्लव लेंगे, 5 पल्लव। तो हम इसमें, आप आम के भी ले सकते हैं या अशोक के मिले तो वो भी आप ले सकते हैं। हम इसमें रोली और टीके से टीका लगा देंगे। दोस्तों, ये पूजा हम दोपहर के टाइम करते हैं, तो कोई जल्दी नहीं है। आप सारा सामान की लिस्ट, सामग्री देखकर, मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना दी है, आप चेक कर लीजिएगा। सामग्री देख के पहले ही इकट्ठा कर लीजिए और दोपहर में ये पूजा कर सकते हैं। अब हम कलश में ये 5 पल्लव लगा देंगे और ऊपर से एक पूर्ण पात्र भर देंगे, रख देंगे। आप चावल से भरा हुआ पात्र रख सकते हैं या फिर गेहूं से भरा हुआ। और फिर इसके ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे। आप स्वास्तिक नहीं बनाना चाह रहे तो 5 बिंदियाँ लगा दीजिए। मैंने यहाँ स्वास्तिक बना दिया है। और फिर कलश पे हम दीपक रख देंगे। आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं या फिर यहाँ पे दीप की जगह आप नारियल रख दीजिए। अब हम कलश का पूजन करेंगे। आप रोली और चंदन से टीका कर दीजिए और सभी भगवान को भी तिलक कर दीजिए, गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को। और अब हम उनका पूजन करेंगे, जिससे हमारी आमदनी होती है, हमारा व्यापार है। जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं तो हम फ़ोन की नोट बनाते हैं, तो बुक कॉपी रख लेंगे। आप जैसे आप मशीन चलाते हैं, दर्जी हैं, तो आप अपनी मशीन की पूजा कर सकते हैं। सिलाई की, ब्यूटी पार्लर है तो कैंची की पूजा कर सकते हैं, या फिर कोई मशीन है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। कोई कारोबार है तो फैक्ट्री में ऐसे पूजा कर सकते हैं वहीं पे जाकर। हम यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर है, तो हम अपने सामान की भी पूजा करेंगे जिससे हम वीडियो बनाते हैं। अब जो हमने टीका लगाया उस पर हम अक्षत चिपका देंगे, अक्षत लगा देंगे सभी को। अब टीके के बाद हम जनेऊ पहनाएंगे गणेश भगवान को और साथ के साथ विश्वकर्मा भगवान को भी जनेऊ पहनाएंगे। आप पीला या सफ़ेद कोई सा भी जनेऊ पहना सकते हैं। हम गणेश भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाएंगे। कलावा चढ़ाते वक्त आप ये मंत्र बोल सकते हैं, ओम वस्त्रम समर्पयामि। और यही ऐसे बोल सकते हैं विष्णु भगवान को, विश्वकर्मा भगवान को, ओम वस्त्रम समर्पयामि। अब हम गणेश भगवान को हम फूल चढ़ाएंगे। आप उनको लाल फूल भी दे सकते हैं, उनको लाल फूल पसंद है। गणेश जी के लिए आप ध्रुवा ला सकते हैं, ध्रुवा पसंद है। नहीं तो जो भी आपके पास पुष्प है वो पुष्प
आप चढ़ा सकते हैं। साथ के साथ अपने आप औजारों की भी पूजा करते चले, उनको भी फूल चढ़ा दीजिए, कलावा चढ़ा दीजिए। आज के दिन आपके जो वाहन है, गाड़ी है, बाइक है, टेम्पू, ट्रक, जो भी है, रिक्शा, जो भी आपका व्यापार का साधन है, जैसे गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह, आप उनको अच्छे से आज के दिन धोइए और उनकी भी अच्छे से पूजा कीजिए। अब गणेश जी को खुशबू पसंद है तो हमें उन्हें इत्र चढ़ा देंगे, ये ऑप्शनल है। आपके पास इत्र है तो आप इत्र चढ़ा सकते हैं, इत्र की सेवा दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम भोग लगाएंगे विष्णु भगवान को, गणेश भगवान को भोग लगा दीजिए। हम फलों का भोग लगा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं प्रसाद में। और दोस्तों, प्रसाद इतनी मात्रा में रखें कि ये प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बँट जाए। विश्वकर्मा का प्रसाद हम जितना बांटते हैं उतने ही हमारे व्यापार में उन्नति होती है, वृद्धि होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी पूजा में शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद रखें। और इसमें हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। दक्षिणा में पूजा में हुई कोई भूल चूक के लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। और एक कलश रख देंगे, 1 लोटा जल रख देंगे, आप जल की सेवा दे दीजिए। और अब आप हाथ में थोड़े से अक्षत लेके, फूल लेके हम विश्वकर्मा भगवान की कथा सुन सकते हैं। कथा यहाँ पे नहीं सुनाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कथा के लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद ये जो पुष्प और ये जो अक्षत है, ये विष्णु भगवान के चरणों में डाल देंगे और थोड़े से लोटे में डाल दीजिए। अब हम गणेश भगवान की आरती करेंगे और विश्वकर्मा भगवान की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती है तो ऐसे ही 5 से 7 बार घुमा दीजिए ओम के आकार में, तो ये भी कथा का स्वरूप माना जाता है। और अब हम दीप धूप दिखाएंगे भगवान को आरती दिखाएंगे। और इसके बाद हम पूरे घर को, जहाँ भी आपका व्यापार है वहाँ पे आरती दे सकते हैं। अब चरण स्पर्श करेंगे और पूजा में हुई भूल हम माफ़ी मांगेंगे, क्षमा करें और प्रार्थना करेंगे इस टाइम अपने व्यापार में उन्नति के लिए, वृद्धि के लिए, कि हमारा व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। उसके बाद हम दिए को ऐसे हाथ में एक थोड़ा सा जल लेके ऐसे शांत कर देंगे। इस तरीके से हमारी विश्वकर्मा पूजा संपन्न होती है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो ऐसे पूजा कर सकते हैं, या आपका कोई बड़ा व्यापार है, फैक्ट्री है, तो आप फैक्ट्री के पास जाके पूजा कर सकते हैं। आपके जो मज़दूर हैं, आपके साथ जो वर्कर है, काम कर सकते हैं। आज के दिन उन्हें हम भेंट दे सकते हैं, आप कपड़ा दान कर सकते हैं, दक्षिणा दान कर सकते हैं, आप पंडितों को भोजन करा सकते हैं। आज के दिन अच्छा होता है। अब ये जो पूजा आती है हर साल 17 तारीख को होती है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। तो आप भी इस दिन अपने व्यापार में उन्नति के लिए, कारोबार में बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए ये पूजा इस तरीके से आप कर सकते हैं। विश्वकर्मा पूजा की मेरे सभी भाइयों और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी पूजा आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइए। आपको कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि मेरी वीडियो आपको ऐसे ही टाइम से मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कि कोई धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।